आप देश के भविष्य के बच्चे को मार दिए हो यार। भारतीय जनता पार्टी के जो शिक्षा मंत्री हैं बहुत बेशरम हैं। बट आगे से जो शिक्षा मंत्री बने, जो शिक्षा के फील्ड में हो वही शिक्षा मंत्री बने। हमारी सरकार इतनी नालायक है कि 1 रुपए तक मुआवजा नहीं दे रही। अगर कोई हिंदू मर जाता है तो तुरंत एकदम मुआवजा मिल जाता है। क्या ये जो बच्चे मरे ये मुसलमान हैं? क्या मुद्दा है आपका? भाई आपको नहीं पता, नहीं, आप इस टाइम से क्या कर रहे हो? नहीं, आपका मुद्दा क्या है? आपका धर्मेंद्र प्रधान का हमारा मेन मुद्दा है धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। हाँ। प्रेम से, अच्छा। प्रेम से ही मांग रहे भाई। हाँ। ना तो ये अभी ट्रेलर है, मूवी अभी बाकी है। अच्छा, क्या करते हैं आप? क्या करते हैं? मैं क्या करता हूँ भाई, प्राइवेट जॉब करता हूँ। अच्छा, यूपी से हूँ। यूपी से यहाँ पे स्पेशली आप आए? बिल्कुल बिल्कुल स्पेशली आया हूँ मैं। अच्छा, तो धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया, उसके बाद क्या? उसके बाद क्या? उसके बाद सीढ़ी बाई सीढ़ी हम सिस्टम को सही करेंगे। अगर धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया, हाँ। उसकी जगह कोई नए एजुकेशन मिनिस्टर आएंगे, ठीक है। तो वहाँ पर चांसेस है कि मैं भी आगे भी कुछ ऐसा हो, लेकिन वहाँ पर चांसेस हो जाएंगे कि उसको पता है कि पिछली बार इस्तीफा दिया था। हाँ। पिछले एजुकेशन मिनिस्टर हाँ। वो इस्तीफा देना पड़ा था, किस वजह से? हाँ। पेपर लीक की वजह से। हाँ। इसलिए वो आगे से कभी मिस्टेक करने की नहीं सोचेंगे। अच्छा। मैं भी कर दे, लेकिन चांसेस यही रहेंगे। हाँ। इसीलिए अकल ठिकाने आ जाएगी। नहीं, चोर चोरी करते हैं, पुलिस पकड़ती है, फिर बाद उसके बाद भी चोरी करते हो तो मैं बताता हूँ। यही मैं बताता हूँ। मैं ये क्या होता है ना, जो एग्जाम हो रहा नाम है। तो बता दो। मेरा नाम मुकेश कुमार है, मैं बुद्ध विहार से आया हूँ। क्या करते हैं? मैं गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करता हूँ। प्रिपरेशन जी जी। बताइए। ये सिस्टम, चोर पकड़े गए हजारों में, हाँ। और मुकदमा चार्जशीट होता है सैकड़ों में, हाँ। और उसके बाद कुछ लोगों पे कार्रवाई करते हैं, बाकी लोगों को छोड़ देते हैं। यही सिस्टम है, यही भ्रष्टाचार फैल रहा है और फैलता जा रहा है। लोगों का मनोबल बढ़ता है, उससे और भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है। प्रियंका गांधी, राहुल गांधी नहीं पसंद? राहुल गांधी भी अच्छे हैं, लेकिन प्रियंका गांधी अच्छा काम करती है। प्रियंका गांधी अच्छा काम करती है। अच्छा, तो मतलब आप बीजेपी से परेशान हो गए? परेशान बीजेपी से, निकम्मी सरकार है ये। सरकार है निकम्मी है ये। अच्छा, तो कोई सबके लिए, महिलाओं के लिए अच्छा काम नहीं कर रही, शिक्षा के ऊपर काम नहीं कर रही है, कोई भी काम अच्छा नहीं कर रही है ये सरकार है ही निकम्मी। सरकार निकम्मी है। सरकार है निकम्मी। प्रधानमंत्री जी मोदी मतलब इतना ये अच्छा आप क्या काम करे प्रधानमंत्री नहीं, मोदी के? वो तो बता रहे कि हम तो महिलाओं के लिए क्या सुरक्षा किया महिलाओं के लिए बताइए आप? नहीं दे रहे कुछ आप। कुछ नहीं दे रहे महिलाओं को, क्या कर रहे हैं? पहली बात तो बच्चों के लिए आए हम लोग यहाँ, शिक्षा के लिए आए हम, बच्चे भविष्य के लिए हम लोग आए हैं। तो बच्चे भविष्य खतरे में, तो हमारा भविष्य खतरे में है। कब तक रहने वाले यहाँ पे? जब तक इस्तीफा नहीं देगा, जब तक रहेंगे हम। रात दिन यहीं पे? हाँ, यहीं रहेंगे। पक्की बात है? पक्की बात है, बच्चों के लिए। अरे बच्चे हमने पाले हैं, पड़ोस से हैं, तो बच्चों के लिए रहेंगे हम लोग, पक्की बात है। जाति धर्म में बट के वोट नहीं लेता है, वो एजुकेशन पे काम करता है। आप देश के भविष्य के बच्चे को मार दिए हो यार। आप देश के, जो देश का युवा, जो आपके देश को बनाएगा, वर्ल्ड पावरफुल कंट्री बनाएगा आपका, 50-35 मिलियन का जीडीपी चाहिए, कैसे होगा? नरेंद्र मोदी के पास रोड मैप है 35 मिलियन जीडीपी का। आप क्या करते? पहले तो आप अपने बारे में थोड़ा सा बताएं, आप करते क्या हैं? देखिए, मैं तो बिहार पटना से बिलोंग करता हूँ, मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। बट हाँ, मेरा भाई भी नीट एग्जाम दिया था, कैंसिल हो गया। वो मेंटल प्रॉब्लम में जा चुका है, उसका मेंटल स्थिति सही नहीं है। 5 साल उन्होंने मेहनत किया भैया, 1 साल में 3 लाख खर्चा होता है, और वो फार्मर फैमिली से बिलोंग करता है। पापा मम्मी जमीन बेच के, गहना बेच के उसको पढ़ाते हैं। अब सोचिए, आइए धर्मेंद्र प्रधान अकाउंटेबिलिटी लेने पे जिम्मेदारी नहीं उठा रहे। 20 मिलियन बच्चा इनसे जुड़ा है, क्यों जुड़ा है? इनका विचारधारा है युवा को आगे बढ़ाने के लिए। हम कुछ नहीं चाहते हैं, हम चाहते हैं मेरे देश का भविष्य बहुत अच्छा हो। मेरा देश भी, अमेरिका का जो जीडीपी 35 ट्रिलियन है, वो 35 ट्रिलियन जीडीपी जाए, 5 ट्रिलियन से 35 ट्रिलियन जाए। अभी हमारे 3 युवा को, हमारे 3 भारतीय को स्टेट ऑफ हार्मोज में मार दिया अमेरिका वाला। नरेंद्र मोदी क्या किए? कुछ नहीं किए। अरे हमारे देश के आदमी को 3 को मारा, आप 6 को मारो ना, आप 6 को मारो। नहीं, वो तो चलो अलग चीज है। तो मतलब आप कहें कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए? उन्होंने इस्तीफा दे दिया, अब अकाउंटेबिलिटी आ गई, अब दोबारा हुआ, फिर क्या करेंगे आप? देखिए, सबसे पहली बात, अब दोबारा हुआ या नहीं हुआ ये तो दूसरी बात है। बट आगे से जो शिक्षा मंत्री बने, जो शिक्षा के फील्ड में हो
वही शिक्षा मंत्री बने, जो हेल्थ के फील्ड में हो वही हेल्थ मिनिस्टर बने, जो मतलब जिसको जो पद दिया जाए वो पद में हो, जैसे खान सर हो गया, इसके बाद ये सोनम वांगचुक सर हो गए, ये तो शिक्षा के लिए काम करते हैं, ये तो साइंटिस्ट। आप इन लोगों को बनाओ ना एजुकेशन मिनिस्टर, ये लोग को करप्ट आदमी को बना रहे हो। इनका बेटा बेटी तो विदेश में जाके पढ़ता है, अमेरिका में पढ़ रहा है, तो हमारे दुख दर्द को ये क्या समझेंगे। हम चाहते हैं प्लीज, आपने देश को बर्बाद कर दिया, युवा के भविष्य को बर्बाद कर दिया, 14 को युवा जो है सुसाइड कर लिया है। आज नीट का पेपर है भैया, एक स्टूडेंट का एग्जाम अबू धाबी दे दिया है। देखा बताइए, इतना गलती हो रहा है, उसके बावजूद आप अकाउंटेबिलिटी नहीं लेते। आप किसी कंपनी में काम करेंगे, गलती हो जाएगा, आपको फायर नहीं कर देगा, पहले नोटिस आती है, नोटिस आती है फायर। तो हम लोग तो नोटिस दे रहे हैं ना आपको। डेमोक्रेसी क्या है? जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता के लिए चुनी हुई सरकार को डेमोक्रेसी कहते हैं। अरे भाई, हम लोग 20 मिलियन 2 करोड़ आदमी, पूरा 145 करोड़ आदमी चाह रहा है धर्मेंद्र प्रधान डिजाइन दो, आप क्यों नहीं दे रहे हो? आप ऊपर हो गए। अगर प्रधानमंत्री मोदी आपको दे रहे, क्या मैसेज देना चाहोगे आप? क्या? अगर प्रधानमंत्री मोदी देख रहे हैं आपको, क्या मैसेज देना चाहिए? देखिए मोदी जी, आपने ऐसा नहीं है कि अच्छा काम नहीं किया, आपने अच्छा काम भी किया है। आपने यूसीसी लाया, आपने 3 तलाक खत्म किया, आपके समय में 12 साल में डिजिटलाइजेशन में भारत का बहुत ऊपर नाम हुआ, यूपीआई इंफ्रास्ट्रक्चर बना। बट ये जो शिक्षा मंत्री है आपके छवि को बिगाड़ रहा है। इवन मेरा पूरा फैमिली बीजेपी को वोट देता है, मेरा पापा मम्मी सब आपको वोट देता है, बट आपने 1 करोड़ युवा के भविष्य को खराब कर दिया। नीट का सीबीएसई का बात नहीं है, बिहार में क्वेश्चन पेपर लीक हो रहा है, यूपी में क्वेश्चन पेपर लीक हो रहा है, अभी राजस्थान में एसआई का पुलिस का वैकेंसी आया, अपॉइंटमेंट हो गया, फिर उन लोगों का एग्जाम कैंसिल हो गया, हटा दिया। ये क्या चल रहा है यार? एक रोड मैप होना चाहिए, कोई वैकेंसी आएगा तो इस टाइम में एग्जाम हो, इस टाइम में रिजल्ट आएगा, इस टाइम में अपॉइंटमेंट आएगा। बिहार में भैया एक एसएससी करके एग्जाम है, 3 साल पहले वैकेंसी आया था, अभी तक एग्जाम नहीं हुआ। और देश के जो हालात है उनको देखते हुए यहाँ पर आए हैं। अच्छा, जो पेपर लीक हो रहे हैं, जो युवाओं के साथ हो रहा है, वो बहुत गलत हो रहा है। तो उसी को देखकर यहाँ पर आए हैं कि कुछ बदलाव की उम्मीद है कि जो नौजवान उठे हैं शायद कुछ बदलाव हो। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के जो शिक्षा मंत्री हैं बहुत बेशरम हैं, इस्तीफा देंगे नहीं वो, क्योंकि बेशरमों की फौज है इस पार्टी में, और खुले मन से वो ये कहते हैं कि हमारी पार्टी में इस्तीफे नहीं होते हैं। इस देश के अंदर नैतिकता के आधार पर इस्तीफे होते थे। लाल बहादुर शास्त्री जैसे लोगों ने और अनेकों ऐसे प्रधानमंत्री रहे, ऐसे रेल मंत्री रहे जिन्होंने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे दिया। जब आपको पता है कि इस्तीफा नहीं होगा तो फिर क्यों बैठे हो? ये जो संघर्ष है ना, संघर्ष जब बड़ा होगा और ये संघर्ष सड़कों पे अलग अलग प्रदेश में होगा, तब इनको शर्म नहीं आएगी, इनको मजबूरी में इस्तीफा देना पड़ेगा। अच्छा, और भारतीय जनता पार्टी जब ये लगे कि विद्रोह ज्यादा बढ़ गया है तो तब इस्तीफा दिलाएगी अपने मंत्री से। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपकी परेशानी क्या है? हमारी हमारी परेशानी क्या है? हमारी परेशानी भारत हमारे 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 हमारी परेशानी जो है ना, हमारी परेशानी ये है कि जो परीक्षा लीक हो रही है वो नहीं होनी चाहिए। क्योंकि आप भी पढ़े लिखे लोग हों, हम भी पढ़े लिखे लोग हैं। कोई भी स्टूडेंट अगर परीक्षा देने जाए और जो है बेईमान लोग वहाँ पर बैठ जाएं, अगर डॉक्टर फर्जी बैठ जाएंगे तो ऑपरेशन सही नहीं कर पाएंगे वो जो है। अब तो परीक्षा हो रही है, अब उसके लिए कड़े इंतजाम भी किए गए, तो अब वो चीज बेहतर हो रही है। तो आप लोग इतनी गर्मी में आए, तो आपके असली मुद्दे क्या है? नीट मुद्दा है या फिर कोई और मुद्दा? असली मुद्दा नीट का ही है, और असली मुद्दे केवल एक नीट का ही नहीं है। जो परीक्षा और लीक नहीं हो रही क्या? और भी तो परीक्षा लीक हो रही है, छोटी छोटी परीक्षा लीक हो रही है। लेकिन मेन बात यह है कि सरकार को जवाबदेही तय करनी पड़ेगी। सरकार जब तक अपनी जवाबदेही तय नहीं करेगी तब तक काम चलेगा ही नहीं जो है। फिर तो आप जो है एक दूसरे के तारते रहोगे और बात खत्म हो जाएगी। तो आप कब तक है यहाँ पे? हम तो जब तक ये प्रोटेस्ट चलेगा तब तक रहेंगे जो है। हर दिन आएंगे, घर जाएंगे, फिर आएंगे। यहाँ नहीं करेंगे, अपने जिले में करेंगे, अपने राज्य में करेंगे जाकर जो है। लेकिन आवाज जो है उठेगी, बंद नहीं होगी अब जो है। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम संस्कार है, मैं 15 साल का हूँ। 15 साल की हो? कहाँ से हो आप? मैं बुलंदशहर से हूँ। बुलंदशहर से आप स्पेशली इसके लिए आए हैं? यस। तो क्या करते हैं अभी आप? मैं स्टूडेंट हूँ, क्लास 11th में। तो क्या है आपका मुद्दा, क्या है? मेरा मुद्दा ये है कि धर्मेंद्र प्रधान को रिजाइन देना चाहिए। ये धर्मेंद्र प्रधान 2021 में हमारे देश के एजुकेशन मिनिस्टर बने थे। अभी सिर्फ इनको 5 साल ही हुए हैं, जिसमें से इनने मेजर 3 पेपर लीक कर दिए, जिससे कि पूरे के पूरे 50 लाख बच्चे अफेक्ट हुए हैं। ऊपर से हमारे
देश में 17 लोगों ने सुसाइड भी कर लिया स्टूडेंट ने, जिसपे हमारी सरकार इतनी नालायक है कि 1 रुपए तक मुआवजा नहीं दे रही। इतनी बेशरम है कि हमारे देश में जान की कोई कीमत नहीं है अब। तो आपका मुद्दा है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे दे, बस यही आपका मुद्दा है? सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा देने से हमारा सिस्टम नहीं सुधरेगा। हमारे सिस्टम में ज्यादातर नेता अब करप्ट ही हो चुके हैं। हाँ। तो आप चाहते क्या है? आज आप यहाँ पर आए हैं, मुद्दे क्या लेकर आए हैं? हमारा मुद्दा है भ्रष्टाचार, हमारा मुद्दा है नीट पेपर लीक, हमारा मुद्दा है और भी जो भी पेपर लीक होते हैं। एजुकेशन सिस्टम सही करे, एजुकेशन सिस्टम का बजट बढ़े। सरकार तो कह रही कि अब हम परीक्षा कोई पेपर लीक नहीं होगा, उसके लिए कड़े इंतजाम किए गए। अरे सरकार तो पहले भी कह रही थी, मोदी जी और ये सब पहले भी कहते थे कि अरे हमारे सरकार में पेपर लीक नहीं होगा। हुआ ना, 3-4 पेपर लीक हुए ना। अरे नेता तो झूठे ही होते हैं, झूठ बोल के ही तो बनते हैं नेता। नेता का मतलब ही झूठ है आज के टाइम में। तो अब यहाँ पर कॉकरोच जनता पार्टी से आपकी क्या उम्मीद है? मैं वैसा कॉकरोच जनता पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं हूँ, मैं अपना सोलो आया हूँ, अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, स्टूडेंट को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। मेरा कॉकरोच जनता पार्टी से कोई मतलब नहीं है। तो आप करना क्या चाहते हैं? क्या है पढ़ाई क्या बनना चाहते हैं? मैं 12th के बाद जर्मन लैंग्वेज सीखना चाहता हूँ, फिर जर्मनी में जाना चाहता हूँ। जर्मन लैंग्वेज आप तो भारत में नहीं बढ़ाना चाहते कि भारत में शिक्षा? तो मैं भारत में शिक्षा होगी तो मैं भी तो वहाँ बाहर जाऊंगा, कमाऊंगा, तो मैं भी तो भारत को टैक्स दूंगा। मैं भी तो भारत की इकोनॉमी में सहयोग करूंगा। जब मैं अच्छा कमाऊंगा तो अच्छा टैक्स दूंगा इंडिया में। अच्छा, तो भारत सरकार कहती है मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया, आप कह रहे हो कि बाहर जाके कमाओ? सिर्फ बातों से मेड इन इंडिया नहीं होता। मेड इन इंडिया आगे लेबल लगा दिया जाता है, उसका वो पर्चा निकालो तो मेड इन चाइना निकल जाता है। तो आपका पर्पस क्या है? बाहर जाने का पर्पस क्या है? मेरा बाहर जाने का पर्पस क्या है? अच्छी इनकम है। अच्छा, अच्छी इनकम है तो मैं अपने देश को ज्यादा टैक्स दूंगा, अच्छा टैक्स दूंगा। अच्छा, तो यहाँ पर इनकम नहीं है? यहाँ कहाँ इनकम है? यहाँ जनता ही इतनी है, 1.5 करोड़ जनता है पूरे विश्व में। 150 करोड़? 150 करोड़ जनता है। नंबर 1 कर दिया हमारे देश को बच्चे पैदा करके। जनता ही इतनी है। इनसे भी बात करते थोड़ा सा पीछे। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम इमाम है? इमामुद्दीन। इमामुद्दीन, कहाँ से आए हुए आप? मैं आया हूँ कालका जी पॉकेट A14। कालका जी से क्यों आए हैं आप? देखिए हम लोग यहाँ पे जो आए हैं, ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है अगेंस्ट धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा के लिए, जो प्रोटेस्ट हो रहा है उसके लिए मैं आया हूँ। अच्छा, तो आप इस्तीफा चाहते हैं या कुछ और चाहते हैं? हम लोग अभी इस्तीफा चाहते हैं। इस्तीफा से क्या होगा? देखिए इस्तीफा जो है ना, ये सिर्फ हमारा हेट नहीं है कि हम किसी को नफरत करते हैं और हम यहाँ पे आके बैठ गए हैं, चलो भी तुम हटो। ये हेट नहीं है, ना हम किसी से नफरत करते हैं, ना हमारी किसी से लड़ाई है। ये बात तो सिर्फ जिम्मेदारी की है। अब तो एग्जाम हो रहा है ना, अब एयरफोर्स से मतलब एयरफोर्स इसको ध्यान में आप एक बात बताइए कि चींटी को दबाने के लिए हाथी चाहिए होता है क्या? अगर हाथी आ रहा है इसका मतलब ये है कि जो चलाने वाला है वो निकम्मा हो गया है। क्योंकि जब ये छोटी सी चीज़ एग्जाम पेपर है, ये बहुत ही एक पेपर ही तो है, और उसके ऊपर डिपेंड कितने लोग हैं और उनकी मेहनत है, उनका सारे एफर्ट है। अब इस चीज़ को वो नहीं बचा सकते, वो हमारे सेना का इस्तेमाल कर रहे हैं। जब देश में सरकार नहीं होती, सत्ता नहीं होती, तब जाके हमारा मिलिट्री शासन आता है। क्या करते आप? करते क्या है? मैं एडवाइज़र हूँ एक इंटरनेशनल ब्रांड में। इंटरनेशनल कौन सा ब्रांड? मैं पब्लिसिटी नहीं करना चाहता, इसलिए मैं बना नहीं रहा हूँ। अच्छा, तो आप एडवाइजर है, तो आप अपनी जिंदगी में अच्छा काम कर रहे हैं? देखिए मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप पैसे कमाते हैं और दुकान में सामान लेने के लिए जाते हैं ना जब घर का, तब आपको पता चलता है कि दुनिया और देश के हालात कितना खराब हो चुके हैं। कितने खराब है? बहुत खराब हो चुके हैं। मैं नॉर्मली जाता नहीं हूँ मार्केटिंग करने के लिए, मम्मी जाती है, लेकिन जब मैं गया तो मुझे पता चला जो नमक मैंने 9 रुपए में 19 रुपए में कभी खरीदा था, आज वो 24 और 28 हो चुका है। अच्छा, आपके पापा की जॉब जब चल रही थी उस समय सैलरी कितनी होगी 2009-10 में? देखिए मेरे पापा कुछ खास नौकरी नहीं करते थे, वो नॉर्मली पेस्टिंग करते थे लेदर के कपड़ों में, तो उस वक्त की सैलरी उनकी ज़्यादा नहीं थी। एग्जैक्ट मुझे नहीं मालूम है, उनकी ज़्यादा नहीं थी। तो लोगों की सैलरी भी तो उस हिसाब से बड़ी है ना, कि मतलब ऐसा नहीं कि भारत में ऐसा हो रहा है। आपको क्या लगता है कि सिर्फ भारत में ही महंगाई और कहीं महंगाई नहीं है? देखिए महंगाई हर जगह होती है, क्योंकि जब वक्त आगे बढ़ता है ना तो लोगों को भी आगे बढ़ना पड़ता है। सही बात है। और लोग तब आगे बढ़ेंगे जब शिक्षा होगी। और यहाँ क्या हो रहा है, शिक्षा बेची जा रही है। अच्छा। अब अगर शिक्षा बिकेगी तो जिन लोगों पर पैसा नहीं है खरीदने के लिए, वो लोग क्या करेंगे? धरना करेंगे ना। तो हम लोग आए हुए। अच्छा, तो आपका सबसे बड़ा मुद्दा है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे? बिल्कुल इस्तीफा दे। अच्छा, तो आप ये देख सकते हो कि धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा जो है वो लेने के लिए बहुत सारे लोग आप यहाँ पर देख सकते हो कि आए हुए हैं, और इन लोगों से भी बातचीत करते हैं एक बार।
ये क्या है, एक बार इनको देखते हैं हम। छात्रों के पीड़ित परिवारों को मुआवजा दो, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आनंद प्रकाश है। जैसे योगी जी यूपी में कोई जरा सी हिंदू मुस्लिम पे घटना हो, अगर कोई हिंदू मर जाता है तो तुरंत एकदम मुआवजा मिल जाता है। क्या ये जो बच्चे मरे ये मुसलमान हैं? ये भी तो हिंदू और मुसलमान दोनों ही होंगे। क्या इन्हें मुआवजा देना मुनासिब नहीं समझती सरकार? कितने किसान मरे, किसानों को आज तक किसानों के लिए मोदी जी ने 2 आंसू नहीं बहाए। कितना निर्दलीय प्रधानमंत्री है, कितना कठोर दिल है हमारे प्रधानमंत्री का। एक शब्द तो कहना चाहिए था। कितने मासूम बच्चे होंगे, उनकी उम्र मुश्किल से 16, 17, 18। कितने मासूम बच्चे होंगे, कितने सालों से पढ़ रहे होंगे। पढ़ाई एक बहुत कठिन परिश्रम है, जो पढ़ता है उसे पता चलता है कि। आप करते क्या है? मैं भी स्टूडेंट हूँ। क्या करते हैं? लेकिन अब मैं PhD कर रहा हूँ JMU से। जेएनयू से PhD कर रहे हैं, किसमें? इकोनॉमिक्स में। इकोनॉमिक्स में। तो आपका सबसे बड़ा मुद्दा आज आप किस मुद्दे को लेकर आए हैं? सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि सरकार एजुकेशन की तरफ ध्यान नहीं दे रही, स्टूडेंटों की तरफ ध्यान नहीं दे रही। ध्यान का मतलब है ऑल ओवर चीजें, शिक्षा पे ऑल ओवर चीजों पर ध्यान देना चाहिए। कि हॉस्टल की फीस बढ़ी, कौन सी फीस बढ़ी, कौन कोचिंग वाला घोटाला कर रहा है, कौन कोचिंग वाला कितने फीस बढ़ा रहा है। एक ऐसी कमेटी बननी चाहिए जो पूरी शिक्षा को अपने अंडर देखे, ध्यान दे। धर्मेंद्र प्रधान कह रहे कि अब से कभी नहीं होगा ऐसा। अगर हो गया, फिर अगर हो गया कोई गारंटी है? तो वो कह रहे कि वो जिम्मेदारी अब हमारी है, तो फिर इस्तीफा दे देंगे। हाँ वो तब तो कह रहे हैं। इंडिया में कहीं भी पेपर लीक हुआ तो इस्तीफा दे देंगे। ऐसा उन्होंने बोला कि नीट को लेकर स्पेशली कि अब ऐसा नहीं होगा, सरकार इसको लेकर कड़े कदम उठा रही है। क्यों नीट वाले ही छात्र हैं? छात्र तो सब भी है। पुलिस के पेपर देते हैं वे भी स्टूडेंट है, दरोगा का पेपर देते हैं वे भी स्टूडेंट है, लेखपाल का भी घोटाला हुआ था, पेपर लीक हुआ था, वे भी तो स्टूडेंट है। तो हम चाहते हो कि पेपर लीक ना हो, पेपर लीक ना हो। और इस सरकार में मैं ये चाहता हूँ जवाबदेही बने, जो यहाँ के मंत्री है अपनी जवाबदेही माने। कोई गलत हो तो जवाब देना चाहिए, मीडिया पे आना चाहिए, गलती माननी चाहिए, इस्तीफे होने चाहिए। इस्तीफा होने का मतलब ये है कि एक उदाहरण पेश होता है कि हाँ गलत करोगे तो हमें कुर्सी छोड़नी पड़ जाएगी। तो अगर नहीं देते, आप लोग पिछली बार भी आए थे कुछ दिन पहले, नहीं दिया, अब आए हो नहीं देंगे तो क्या करोगे आप? लगातार प्रोटेस्ट चलते रहेगा, फिर आएंगे। कभी देश में प्रोटेस्ट बंद नहीं होंगे। ये भगत सिंह, अंबेडकर, गांधी का देश है। प्रोटेस्ट हमारा जीवन अधिकार है। हमारे बड़े प्रोटेस्ट करते आए हैं, आंदोलन करते आए हैं। पता नहीं कितने आंदोलन चले, दांडी यात्रा, गृह आंदोलन, सत्याग्रह आंदोलन, कपड़े त्यागो आंदोलन। गांधी ने कितने आंदोलन चलाए, भगत सिंह ने भूख हड़ताल करी जेल में, हम उनकी औलादे हैं। अच्छा, कोई ये मोदी सरकार में कोई नेता आपको पसंद हो? मोदी सरकार का कोई नेता ही नहीं है जो पसंद है। जो मोदी सरकार जिसको आगे करती है वो हिंदू मुस्लिम पे बोलता है, गाय और गोबर की बात करता है। कौन नेता आपका फेवरेट नेता कौन है? मेरा मोदी सरकार में कोई फेवरेट नेता नहीं, वैसे ओवरऑल कौन है आपको पसंद? कौन है नेता में? नेता बहुत सारे जो इंटेलेक्चुअली बात करते हैं, जो कमेरों की, मजदूरों की, कौन से नेता आपको पसंद है? संजय सिंह है, गरीबों की बात करते हैं, और राहुल गांधी है, मनोज झा है, और तुम्हारे लालू प्रसाद यादव जी के लड़के हैं, अखिलेश यादव है, प्रियंका गांधी है। मतलब हम ये नहीं कहते पॉलिटिकल कोई नेता है जो मजदूरों की, तो मतलब कमेरों की कोई पसंद नहीं है, पक्ष नहीं, वाले कोई पक्ष नहीं पसंद नहीं है। कमेरों की, मजदूरों की, छात्रों की वो बात करेगा वो हमारा है। कहते हैं ना, जो जैसा दिखता है वो हमारा होता है। उसे अपनाना जो तुम्हारे जैसा हो, उसे ही अपनाओ जो तुम्हारे जैसा हो, जो तुम्हारे मतलब की बात करता है। हमारे मतलब की बात है शिक्षा सस्ती हो, ट्रैवल किराया है, किराया कितना महंगा हो गया वो सस्ता हो, जो रेंट रूम है, रूम कितने महंगे हो गए। एक छात्र रूम किराए पे नहीं ले सकता, हो कितने महंगे हो गए। ये इन सबको पे ध्यान देना चाहिए। रूम 15-15 हजार के मिल रहे हैं, क्या एक स्टूडेंट 15 हजार का रूम लेकर रह सकता है? तो सोचो, सरकार कुछ से सोचो। तो कहने का मतलब यही है कि मांग इनकी ये है कि सीधी सी बात है कि धर्मेंद्र प्रधान जी आप इस्तीफा दो, और इस्तीफा नहीं दोगे तो ये लोग यहाँ पर बैठे रहेंगे। और इंटरेस्टिंग बात क्या है, इनको राहुल गांधी पसंद है, इनको संजय सिंह पसंद है, लेकिन मोदी सरकार में कोई नेता पसंद नहीं है। ये छात्र हैं, कोई नौकरी पेशे वाले हैं, वो परेशान है। तो आप ये देख सकते हो कि जंतर मंतर का ये माहौल है, और बहुत सारे लोग ऑलरेडी आ चुके हैं और धीरे धीरे आते हुए नजर आ रहे हैं। आइए, क्या नाम है जी आपका? शिवराज है? शिवराज कहाँ से है शिवराज? जिला औरैया से है? जिला औरैया इटावा से। अच्छा, क्या करते हैं आप? मैं प्राइवेट जॉब कर रहा हूँ। प्राइवेट जॉब करते हैं। तो यहाँ क्यों आए? प्राइवेट जॉब क्यों? मैं समर्थन में आया हूँ।
कांग्रेस जनता पार्टी के समर्थन में आया हूँ। अच्छा, आपकी क्या मांग है? आपकी तो जॉब अच्छी चल रही है। जॉब चल रही तो हमारा चल रहा है, मतलब तो और तो बच्चे जो सुसाइड किए हैं, पेपर लीक हो रहा है, उसके समर्थन में आए हैं। अच्छा, जी तो दूसरों के बच्चों के लिए आए? हाँ जी मतलब दूसरों समाज के लिए आप आए यहाँ पर? जी जी। अच्छा, तो जॉब छोड़कर आए? नहीं, आज हम जॉब छोड़ के नहीं आया, मतलब आज मैं छुट्टी पे था, छुट्टी करके आया हूँ। तो किसी ने बुलाया कि अपने आप आ गए? मैं अपने आप आया हूँ। पक्की बात है? पक्की बात है। अच्छा, पहले भी आए थे या आज पहली बार आए? नहीं, मैं पहली बार आया हूँ यहाँ पे, जो हुआ है तो मुझे पता चला, सोशल मीडिया पे मैं आया हूँ, समर्थन में आया हूँ। अच्छा, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? अगर आपको सरकार देख रही, क्या बोलना चाहेंगे आप? बस यही कहना चाहूँगा कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार हो। जो लगभग 93,000 स्कूल बंद किए गए हैं, अच्छा। वो किस आधार पर बंद किए? गरीब बच्चे कहाँ पढ़ेंगे? जी बताइए। जो पेपर लीक बार बार हो रहे हैं, इस पे कोई सुधार नहीं हो रहा है। टेलीग्राम बंद किया जा रहा है, तो उससे क्या हो जाएगा? जब आप सिस्टम में सुधार नहीं करेंगे तो उससे क्या होगा? प्लेटफॉर्म बंद करने से क्या होगा? तो कहने का मतलब है कि शिक्षा व्यवस्था को सुधारने की जरूरत है। ये मैंने आप लोगों को दिखाया कि लोग अपनी मांगों को लेकर आए। कोई प्राइवेट जॉब छोड़कर आ रहा है, कोई अपनी पढ़ाई छोड़कर आया हुआ है, कोई कहीं दूर दराज से आया हुआ है, और मांग सिर्फ एक है, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। जब तक इस्तीफा नहीं दोगे हम प्रदर्शन करते रहेंगे। आपने सुना इनके मुद्दों को लेकर, इनकी मांगों को लेकर आपकी क्या सोच है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।